Over the years, his professional journey has evolved tremendously, and today he is working as a senior DevOps engineer in one of the India's biggest fintech company, contributing to cutting-edge technologies and modern software infrastructure. From building an institution that has guided thousands of students to working in one of the most dynamic domains of technology, his journey is filled with valuable experiences, lessons, and insights. In today's conversation, we will talk about the early days of emulation, the evolution of technology, the impact of AI and ML, future career opportunities, and what students should focus on to stay ahead in the rapidly changing world. Please join me in welcoming Ravi sir. Sir, it's a pleasure to have you here with us today. Let's Thank you. begin where it all started. What made you start emulation in 2011 as you're the founder of Emulation Software Technologies? इट्स माय प्लेजर कि आपने मुझे बुलाया और याद किया। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं कि शैल सर के बारे में अगर बताना कि चाहे हम या एमुलेशन के बारे में बताना चाहें तो हम लोग मतलब सब लोग वैसे मुझे जानते ही हैं। जो लोग नहीं जानते वो जान जाएंगे कि वो लोगों को लगेगा कि शायद मैं बायस बोल रहा हूँ। वैसे बायस वाली बात कि शैल सर का और मेरा एक एल्डर ब्रदर यंगर ब्रदर वाला नहीं है। मैं सर का स्टूडेंट भी रहा हूँ और सर से मैंने काफी सारी चीज सीखी भी है। जैसे आप लोग भी सीखा आप लोगों ने, जैसे मैंने भी CPP, जावा, ASP, PHP हम लोगों ने सबने सीखा है। और मेरे बैचमेट भी है सारे लोग, काफी लोग हैं जो मुझे जानते भी है, एज ए बैचमेट ही जानते हो मुझे। तो सर का स्टार्टिंग से जो तरीका है, सर का पढ़ाने का तरीका एक अलग ही रहा है। सर का ऐसा नहीं है कि सर ने कभी क्वांटिटी पे ध्यान दिया हो, तो सर ने हमेशा जो ध्यान दिया, सर ने हमेशा क्वालिटी पे ही ध्यान दिया। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था एज ए फाउंडर भी, तब भी सर का ये था कि नहीं, हम लोगों को ज्यादा बच्चे नहीं बढ़ाने, हम लोगों को कम ही बच्चे बढ़ाने, बट हम लोगों को बच्चों को अच्छा बढ़ाना है। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था, हमारा था कि नहीं यार डेवलपमेंट करेंगे, बट फिर मेरा और सर का डिस्कशन हुआ था कि नहीं, हमको ट्रेनिंग भी देनी है लोगों को। रीजन क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था कि लोग जयपुर जा रहे थे या चंडीगढ़ जा रहे थे, इसलिए ट्रेनिंग करने के लिए। बट फिर हमारा विजन था कि नहीं यार, जयपुर या चंडीगढ़ जा रहे थे, जयपुर चंडीगढ़ को गंगानगर लेके आना है, बच्चों को यहीं पढ़ाना है हमने, और वही ट्रेनिंग देनी है ताकि लोग बच्चे प्लेसमेंट हो पाए। तो यही था स्टार्टिंग से हम लोगों का। तो जैसे अभी आप सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर हैं, तो आज के टाइम पे लोगों को पता ही नहीं है कि डेवऑप्स है क्या चीज। तो एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डेवऑप्स मतलब एक्चुअल इंडस्ट्री में है क्या डेवऑप्स? बिल्कुल सही और वैलिड क्वेश्चन है आपका कि डेवऑप्स क्या चीज है। ये आपका नहीं है, ना ही काफी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है। ये जो इंडस्ट्री में लोग हैं, ये उनको भी नहीं पता कि डेवऑप्स क्या है। एक्चुअली डेवऑप्स क्या है कि जो डेवलपर और ऑपरेशंस का जो गैप है बीच में, वो हम लोग फिल करते हैं। डेवऑप्स फिल करता है वो। हम लोगों को पूरा इंजीनियरिंग का भी पता होता है और हम लोगों को ऑपरेशंस का भी पता होता है, तो वो है हम लोग। ठीक है, अगर मान लो किसी ने कुछ कोड लिखा है तो उसको पूरा प्रोडक्शन तक ले जाना ही डेवऑप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अकेला डेवऑप्स का ये नहीं है कि आज अगर मान लो मैंने AWS सीख लिया या कुछ भी क्लाउड सीख लिया, एज़्योर है, गूगल GC है, गूगल का है या AWS है, तो वो पूरा डेवऑप्स नहीं है। वो डेवऑप्स का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड टू एंड प्रोडक्ट को आपको डिप्लॉय करना, उसकी ऑब्जर्वेबिलिटी करना, लॉगिंग करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, और उसकी अगर आप कोई क्लाउड भी यूज कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट भी आप पे ही आती है कि आपका इंफ्रा अंडर चल रहा है या ओवर प्रोविजन चल रहा है, तो सब चीजें काम डेवऑप्स का ही काम होता तो ये मतलब AI ML आने के बाद क्या डेवऑप्स की डिमांड और बढ़ेगी या आपके अकॉर्डिंग कम होगी उसकी डिमांड? है। ऐसा नहीं है, किसी भी फील्ड की डिमांड ऐसा नहीं कर सकते कि हम या तो कम हो जाएगी या बढ़ेगी। हाँ, डेवऑप्स का तो जो ऐसा है कि मतलब आप किसी भी फील्ड की बात करो, अगर आप AI ML को अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो तो आप अपने फील्ड में अच्छा ही करोगे। आप अगर आपके नहीं, मुझे लर्न नहीं करना ये, और अगर आप रिजिड हो जाओगे किसी भी फील्ड में, अगर मैं डेवऑप्स कर रहा हूँ, मैं डेवऑप्स में रिजिड हो जाऊंगा कि मुझे AI ML नहीं मैं अडॉप्ट कर रहा, तो वो चीज मतलब मेरे लिए या मेरे काम के लिए या मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है। तो जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसको मुझे अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो करना भी चाहिए ताकि मैं अपने काम को और अच्छे तरीके से कर पाऊँ। तो जैसे इंडिया में इसका एवरेज पे स्केल क्या रहता है जनरली? देखो, बिकॉज ये आई थिंक मैंने सुना है कि हाई पे जॉब है ये। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये पे स्केल डेवऑप्स में अच्छा ही है। रीजन बिंग, अगर आप कोई कंपनी देखोगे टेक की, तो उसमें आपको 10 या 15 डेवलपर मिलेंगे आपको, उस पे आपको क्वालिटी वाले मिलेंगे, QA वाले 4 या 5 QA मिलेंगे। वहां पे आपको 1 या 2 ही डेवऑप्स मिलेंगे क्योंकि पहली बात तो लोगों को पता नहीं कि डेवऑप्स रखना भी चाहिए। जिनको नहीं पता, तो मुझे मेरी उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, ये सलाह है, ये सजेशन है कि आप डेवऑप्स का काम जो है डेवऑप्स को ही दो आप, और एक बंदा रखो डेवऑप्स का। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है कि यार मेरे को AWS आता है, मेरी टीम को हम सर्वर बना लेंगे। सर्वर बनाना ही डेवऑप्स का काम नहीं है। तो प्रॉपर एक आपके पास एम्प्लॉय होना चाहिए जो डेवऑप्स हो, जो आपके इंफ्रा की अप टाइम की गारंटी ले। अगर मान लो कि हम एक अच्छी कंपनी में, एंटरप्राइज लेवल कंपनी में या स्टार्टअप किसी भी में, अगर आपका 1 मिनट की भी अगर आपकी ऐप डाउन जाती है तो करोड़ों का नुकसान है। तो वो काम कोई दूसरा बंदा नहीं कर
सकता, वो डेवॉप्स ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको वो स्पोक पर्सन है उसका, और वो इतने टाइम से काम कर रहा है, उसको पता है कहाँ पे आपको इंफ्रा देना है, कहाँ नहीं देना, आपको कैसे उसकी मॉनिटरिंग लगवानी है, सब चीजें उसको पता होती है। तो मेरे हिसाब से आपको डेवॉप्स मस्ट हायर है, आपको हायर करना चाहिए डेवॉप्स। और अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछो कि डेवॉप्स के लिए आप एंटरप्राइज लेवल में जाना है या स्टार्टअप में, अगर आपको लर्निंग करनी है, यार एंड टू एंड लर्निंग करनी है, मेरे को डेवॉप्स की, मुझे डेटाबेस भी आना चाहिए, स्क्रिप्टिंग भी आनी चाहिए, मुझे मॉनिटरिंग भी आनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको स्टार्टअप ज्वाइन करनी है। क्योंकि स्टार्टअप में आप जितना सीखते हो उतना आप एंटरप्राइज लेवल पे जाके नहीं सीख पाओगे। हाँ, उसके बाद आप एंटरप्राइज लेवल पे जाओ, आप ज्वाइन करो, अच्छी कंपनी ज्वाइन करो, बट मेरे हिसाब से आपको स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए डेवॉप्स के लिए। उसमें आपको जो काम करना पड़ेगा दिन रात जो आपको, बट हाँ, आपकी लर्निंग वहीं से ही होगी। सर जैसे एमुलेशन 2011 में स्टार्ट हुआ था एंड अभी 2026 में एमुलेशन 15 इयर्स कंप्लीट। तो जब आपने स्टार्ट किया था एमुलेशन को, तो आपको पता था कि इतना टाइम तक एमुलेशन सर्वाइव कर पाएगा? बिकॉज आजकल क्या होता है कि 2 या 3 साल कंपनी होती है, अगर गंगानगर जैसे कंपनी की बात, तो आपका लगा था उस टाइम पे कि ऐसा इतने टाइम तक क्या सर्वाइवनेस हो पाएगी एमुलेशन की? फर्स्टली तो थैंक यू, गॉड ग्रेस है ये जो भी है, ठीक है। और ऑब्वियसली नो डाउट सर की मेहनत है ये। और जब हमने स्टार्ट किया था इतना हमने सोचा नहीं था कि यार हम 15 साल बनाएंगे चलाएंगे या 20 साल चलाएंगे, ऐसा नहीं था। मतलब यही था कि आप बस अपना काम ईमानदारी से और मेहनत से करो, जो कि सर ने किया भी है। मतलब मैं तो स्टार्टिंग के साल 1.5 साल ही रहा था, तो उसके बाद तो मेरा पाथ थोड़ा अलग हो गया था, बट हाँ, सर को मैं तब से देख रहा हूँ और अभी भी मैं देख रहा हूँ, तो सर का वही है कि नहीं, मतलब पूरा डेडिकेशन, पूरी मेहनत। ऐसा नहीं कि सिंगल अगर बच्चा सिंगल स्टूडेंट भी है तो उस पर भी उतनी ही मेहनत करते हैं सर। ये मतलब मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस भी है, और काफी सारे लोग जो बच्चे जो पास आउट है, जो मेरे बैच के थे या जो मुझसे भी पढ़े हैं, वो सब लोग एग्री करेंगे इस बात से। ये पहले के जो बैच के थे बच्चे, तो वो एग्री करेंगे सर मतलब जो पढ़ाते हैं तो वो सर डेडिकेशन से ही पढ़ाते हैं उसी वजह से। और सर का हमेशा ये रहा है कि क्वांटिटी में बिलीव नहीं करते, हम क्वालिटी में बिलीव करते। ये सर ने मुझे मतलब सर के साथ रहते रहते या सर से पढ़ते या सर के साथ काम करते करते तो ये चीज हमें भी आई है। हम भी जब अपना काम करते हैं किसी अलग और के लिए कर रहे हैं अभी, तो वहां पे भी यही है, हम लोग क्वालिटी में ही बिलीव करते हैं कि अपना काम करो, ईमानदारी से करो, क्वालिटी के काम करो, ताकि उसको सामने वाले को भी लगे कि हाँ यार आपको कोई पे कर रहा है, आपको तो उसको लगे कि हाँ हम इसको अच्छा पे कर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बंदा काम कर रहा है। तो ये सर का करा है स्टार्ट, और ये सर से ही सीखा हम लोगों ने भी। जैसे आपने बताया कि आप भी सर से सीखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, यस। तो अभी क्या आपको इंडस्ट्री में वो चीजें काम आती हैं जो आपने सर से सीखी हुई हैं? यस डेफिनेटली। मतलब अगर आज कोई कहे कि डेवॉप्स में कहाँ काम आती है, लेकिन वो काम आती है। वो जब सर, मेरे को अच्छे से याद है 2000 की बात है, 2001 की बात है, जब सर अदर ऑर्ग में थे, तब सर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तब सर ने कहा था कि नहीं यार, मतलब तो पहले बेसिक सीख। तो उस टाइम में तो कंप्यूटर भी नहीं पता लोगों को क्या होता है, डेस्कटॉप आते थे, मतलब अलग विंडोज 98 पे हम लोग काम करते थे ना, तो वो वाला था। तो पहले हम सर ने को बेसिक सिखाया, फिर सर ने कहा सी सीखो, सीपीपी सीखो। बट ये बात है कि जो सर बोलते गए वो हम सीखते गए। कभी हमने सर को ये नहीं पूछा नहीं ये क्यों करना है, ये कहाँ काम आएगा, ये कभी हमारा ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं। सर ने जिस पाथ पे हमको डालते रहे सर, हम वो चीज सीखते रहे। और आज है कि मतलब मैं देखता हूँ अपने आप को, ये जो नए बच्चे आते हैं उनको देखता हूँ, तो बहुत फर्क है। क्योंकि जो मान लो अगर इंजीनियरिंग मैनेजर है, इंजीनियरिंग है या डेवलपर वाली टीम है, वो कुछ कोड लिखती है तो वो मुझे समझ में आता है, क्योंकि वो डेवॉप्स का काम नहीं है, बट हम लोगों को समझ में आता है, ताकि हम उनसे थोड़ा पूछ पाते हैं या आर्ग्यू कर पाते हैं, उनको बता पाते हैं यार आपके कोड में मेमोरी लीकेज है, तो मुझे हम बता पाते हैं क्योंकि हमने पढ़ी हुई चीजें, सी सीपीपी जावा जो भी चीजें हमने पढ़ी हुई है। लेकिन आजकल के बच्चे वो नहीं कर पाते, वो तो वो ऑब्वियसली इंडस्ट्री में काम आती है चीजें। और ये है कि आपको हर सीखनी चाहिए चीजें, कहीं ना कहीं आपको इंडस्ट्री में काम आएगी। And जैसे आपको भी अराउंड 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में Yes. एज अ जॉब, तो आप कैसे सस्टेन कर पाते हैं? बिकॉज इतने टाइम पुराने से हैं आप, 15 इयर्स इज अ लॉन्ग टर्म। Yes, तो yes. आप खुद को कैसे ग्रो करवाते हैं? मतलब बिकॉज इंडस्ट्री में जब से जैसे टेक्नोलॉजीज अपग्रेड होती रहती हैं, तो इंडस्ट्री में सस्टेन करना मुश्किल होता है। करेक्ट, नहीं बिल्कुल सही बात है। ये आपको आपका वही कहूंगा मैं, जो भी आपका फील्ड है या जो आपका काम है, जैसे मेरा डेवॉप्स का काम है, तो हमें डेली हमें या तो हम अलग से स्टडी करें या कुछ पढ़े उसको अलग से, या तो नहीं तो जो आपकी टेक्नोलॉजीज है उसी में आप अपग्रेड होते रहो। आप अगर जैसे मान लो पहले अगर जैसे AWS चलता है या एज्योर क्लाउड, कुछ भी क्लाउड कोई भी हो सकता है, सबका बस लिंगो अलग होता है, नेम अलग होते हैं, सिंटेक्स अलग होता है। जैसे हम कहते हैं ना लैंग्वेज सब सेम है, लॉजिक सेम है, बस हाँ सबके सिंटेक्स अलग होते हैं, वही चीजें सब सेम है, सारे क्लाउड सेम होते हैं। बस हाँ आपको आर्किटेक्चर लेवल पे काम करना पड़ता है, कहीं पे आपको मोनोलिथिक लगाना पड़ता है, कहीं पे आपको माइक्रो सर्विस लगाने पड़ते हैं। वो आपको, आप अगर फील्ड में हो, इंडस्ट्री में हो, तो आपको पता रहता है वो कि क्या नया आ रहा है, वो आपको अपडेट हो जाते हो आप बस। लेकिन आपके अंदर जील होनी चाहिए कि हाँ मुझे अपडेट रहना है या मुझे सीखना है। अगर आपके अंदर खुद के अंदर वो जील ही नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में हो आप नहीं आगे जा पाओगे। आप आप चाहे टीचर हो, आप डेवॉप्स में हो, आप डेवलपर हो, आप QA, अगर आपके खुद के अंदर जील है तो आप मतलब नो डाउट आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने में। तो आने वाले टाइम
टाइम में जो क्या डेवऑप्स का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है? ऑब्वियसली डेवऑप्स का बिल्कुल, मतलब मैं तो कहता हूँ बहुत ज्यादा स्कोप है डेवऑप्स, हर किसी को सीखना चाहिए। मतलब बस ये नहीं है कि हाँ अकेला मैंने AWS सीख लिया, अकेला AWS डेवऑप्स नहीं है। डेवऑप्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो आपको बेसिक से सीखना चाहिए। हाँ, क्लाउड उसका पार्ट है, ये मैं कहूँगा क्लाउड उसका पार्ट है, चाहे AWS हो चाहे Azure हो, कोई भी सीखो आप, वो आपकी चॉइस है, सब सेम है। बट हाँ, वो डेवऑप्स आपको लिनक्स भी आनी चाहिए, आपको आपको मतलब काफी सारी चीजें उसके अंदर, मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी क्या है, लॉगिंग क्या है, सब चीजें आपको, जैसे जेनकिंस टूल्स आपने सुने होंगे, काफी लोगों ने जेनकिंस सुना होगा, हाँ जी। नाजियो सुना होगा, ग्राफाना, प्रोमेस, ये सब टूल्स है, ये सब चीजें लोगों को आनी चाहिए, सब जो इस फील्ड में जाना चाहते सर, अगर आपको किसी स्टूडेंट को एडवाइस करना हो कि उनको एमुलेशन क्यों चूज करना चाहिए, तो आप क्या एडवाइस देंगे उनको? हैं। क्यों चूज करना चाहिए आजकल, तो मतलब बहुत आसान है लोगों को बताना, क्योंकि लोगों को ब्रांड का पता है, लोगों को क्वालिटी का पता है। अगर आपको वही है कि अगर आप 1000 वाली चीज लेनी है 10 बार लेनी है, या 10,000 वाली एक बार लेनी है, तो वो आप पे डिपेंड है कि आप क्वालिटी पे जाना चाहते हैं कि क्वांटिटी पे जाना चाहते हैं। पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको क्वालिटी पे जाना चाहिए, आपको एमुलेशन आना चाहिए। आप, और ऐसे नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं बायस हूँ, कि मैं मतलब फाउंडिंग टीम का मेंबर हूँ या मैं सर का ब्रदर भी हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं बायस नहीं हूँ। आप डेटा भी देख सकते हैं एमुलेशन में। आई थिंक सर ने, अगर मैं बात करूँ, अगर सर ने आज तक 100 स्टूडेंट पढ़ाए हैं, तो 95 बच्चों को मैं जानता हूँ जो कि अच्छी जगह सेटल्ड है, अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं। हाँ, जो 5 बच्चे हैं वो अपनी इच्छा से जॉब नहीं लगे होंगे, शायद उनका बिजनेस होगा कोई, जी। तो इसलिए तो बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जो कि एमडॉक्स में है, सैपियन में है, गूगल में है, ठीक है। मेरे साथ वाले बच्चे हैं जो हम लोग साथ में पढ़ते थे, बहुत अच्छी अच्छी जगह है वो। और पैकेज मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 5 लाख के पैकेज पे है, जो मैं जानता हूँ सब 50 लाख से अबव है वो। कोई एयरटेल में बैठा है, अभी मैं रिसेंटली भी मतलब स्टार्ट करने से पहले मैं बता रहा था मैम को, एयरटेल में है एक बंदा, तो वो मतलब हर एक बच्चा 50 लाख अबव है वो, मतलब 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, ऐसे मतलब कुछ को तो मैं जानता हूँ वो मतलब 1 CR क्रॉस कर चुके हैं बच्चे, जो सर के पढ़े हुए हैं। मतलब इंडिया में 1 ईयर तो बहुत बड़ी नहीं बात है, लोग इंडिया में है, लोग 1 CR वाले भी है, बाहर भी है सर के बच्चे, तो मतलब नहीं, सर स्टूडेंट के तो बाहर भी है। फॉरेन में भी हाँ, काफी मतलब है। फॉरेन में भी है, इंडिया में भी बहुत अच्छी अच्छी जगह काम कर रहे हैं मतलब है। मतलब अगर आप क्वालिटी में जाना चाहते हो, आप डेटा देखो कि सर के बच्चों का रिकॉर्ड देखो, आप ऑब्वियसली आप एमुलेशन ही चूज करेंगे। बाकी देखो, मतलब आप किसको समझा नहीं सकते ज्यादा, लेकिन आगे सब लोग समझदार है आजकल, डेटा पे भी लोग डेटा देख के ही आते हैं सब लोग, तो ऑब्वियसली हम लोग को एमुलेशन चूज करना चाहिए। Thank you so much, sir. On the behalf of all emulation family, thank you so much for थैंक यू सो taking मच। time. थैंक यू, आपने the time दिया. थैंक यू सो मच। From the early days of emulation to the rapidly evolving world of AI, DevOps, and future technologies, this conversation has truly inspiring and valuable for everyone watching. Your journey reminds us that success is not just about adapting to change, but about continuously learning, growing, and embracing new tech opportunities. On behalf of the entire emulation family, thank you for taking the time to be with us and sharing your thoughts with our students and audiences. And to everyone watching, we hope you found this session insightful. If you enjoyed this podcast, don't forget to like, share, and subscribe to stay connected with more inspiring conversations and industry insights. Until next time, keep learning, keep growing, and keep evolving. Thank you for watching.